कुछ टाइम पहले मैं भी इस तरह की अच्छी फिटिंग वाले सूट नहीं पहन पाती थी और अपना पेट, ये तोंद तो आपको दिखा ही नहीं सकती थी, क्योंकि कुछ टाइम पहले मेरी जो तोंद है ना, मतलब बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी। छाती से भी ऊपर ये इतना तो मेरा पेट ही था, जो कि ऐसे थुलथुला सा बहुत ही बेकार लगता था। सूट अच्छी फिटिंग के पहन नहीं पाती थी, और सूट एक ऐसी चीज़ है भैया कि जिसमें आपका ये जो बड़ा हुआ पेट है ना, मतलब साइड में अलग ही झलकता है। और सूट्स हम लोगों की, लेडीज लोगों की जान होती है, मतलब बढ़िया बढ़िया फिटिंग के सूट पहनना मुझे तो बहुत पसंद है। लेकिन ये काम आप कर नहीं पाते जब आपका पेट बहुत ही ज़्यादा, हद से ज़्यादा बढ़ जाता है। और एक सवाल आपका, जितने भी मैंने अभी तक वेट लॉस के वीडियोस आपके साथ शेयर किए कि भाई हमारे से ये नहीं हो पाता है, वो नहीं हो पाता है, इसको खाने से गर्मी हो जाती है, इसको खाने से ठंड हो जाती है, मतलब इस तरह के बहुत सारे एक्सक्यूजेस रहते हैं। तो आज एक ज़बरदस्त मैं आपके लिए एक ऐसा नुस्खा लेकर के आ गई हूँ जिससे कि आपको ये एक्सक्यूज़ तो आप बिल्कुल नहीं देने वाले, और इसको हर कोई यूज़ में ला सकता है। लेडीज़ है, जेंट्स है, कोई भी इस नुस्खे को यूज़ में ला सकता है। एंड मज़े की बात है कि रिज़ल्ट बहुत अच्छे आने वाले हैं। मेरे बोलने से सिर्फ़ और सिर्फ़ 4 दिन आप रेगुलर ये काम करके देखना। ये जो मैं आज आपके साथ ये रेमेडी शेयर कर रही हूँ, इसको आप यूज़ करके देखना। सिर्फ़ और सिर्फ़ 4 दिन की बात बता रही हूँ। 5वें दिन खुद को आईने में देखना, शीशे में देखना, और 4 दिन पहले भी देख के फ़ोटो खींच लेना चाहे तो। फ़ोटो को फिर कंपेयर करना कि अब कितना ज़्यादा असर, कितना ज़्यादा फ़र्क आपको महसूस हुआ है। ना सिर्फ़ अपने मोटापे को ही देखना, अपनी शक्ल को भी देख लेना अच्छी तरह से। अपने अगर बहुत ज़्यादा झाड़ू की तरह आपके बाल हो गए हैं, ग्रो नहीं हो पाते हैं, अभी मेरे बालों की लेंथ भी आप देख ही सकते हो, तो ये सिर्फ़ बाहर की लिपापोती से नहीं होता है। चेहरे की भी बात बताऊँ, शाइनी है, बहुत सारे कमेंट आते हैं बहुत बार कि आपका चेहरा बिल्कुल साफ़ है, दाग धब्बे नहीं है। तो जी, अगर आप सिर्फ बाहर की लिपापोती करोगे तो रिजल्ट ऐसे नहीं आते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत होता है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं होता जब तक आप अंदर से खुद को पूरा रिपेयर नहीं करते हो, अंदर से जब तक रिजल्ट नहीं आते हैं, अंदर से जब जब तक आपकी स्किन अच्छी नहीं होगी, तब तक बाहर से आप जो मर्ज़ी कर लीजिए। तो ये कैसे होगा? ये होता है सिंपली, बहुत बार आपने बहुत सारे जो भी वेट लॉस के वीडियोज़ देखे होंगे, अगर डायटीशियन से कभी संपर्क किया होगा, या कोई भी ऐसा बंदा जिससे सुना होगा कि भई इसका तो वज़न 100 किलो के पार था और अब जो है कि बिल्कुल शेप में आ गई है बॉडी, 20 किलो घटा लिया, 30 किलो घटा लिया, 40 किलो घटा लिया, इस तरह की बातें जिससे भी आपने सुनी होगी, तो एक चीज़ अगर ईमानदारी से वो आपको बताएगा कि एक्चुअल में उसने क्या किया, तो वो ये चीज़ ज़रूर बोलेगा कि एक तो मैंने फाइबर भरपूर मात्रा में खाया, जिससे कि मेरी गट हेल्थ जो है अ, अच्छी हुई। और जब आपकी गट हेल्थ अच्छी हो जाती है, उसके बाद ही होता है शुरू असली मैजिक। मतलब आपके जो वेट है उसको कम होने का, चर्बी जो है उसके पिघलने का प्रोसेस चालू हो जाता है। तो जब तक आप फाइबर एनरिच्ड फूड नहीं खाओगे, तो आप जितनी मर्जी एक्सरसाइज कर लो, जब तक आप प्रोटीन आपकी जितनी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उतना नहीं लोगे, आप जितनी मर्जी एक्सरसाइज करो, जितना मर्जी कुछ भी करो, लेकिन रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं, जैसा आपने देख ही लिया कि फाइबर तो भरपूर मात्रा में होगा ही इन चीज़ों में, साथ ही साथ इसमें क्या है, विटामिन सी, दोनों ही चीज़ें जो है विटामिन सी से भरपूर हैं। एक आई थिंक आपको समझ नहीं आ रहा होगा, क्योंकि मैं अपने किचन गार्डन से ही तोड़ के लेकर के आ गई, क्योंकि जो संतरा था उसका जूस मैंने ऑलरेडी बना दिया था। तो जी मैं ये लेकर के आ गई किचन गार्डन से जस्ट आपको दिखाने के लिए। एंड इससे मैं एक फेस के लिए एक रेमेडी भी करने वाली हूँ। हो सके अगर आपको पसंद आए तो देखना, क्योंकि मैं हमेशा अपनी स्किन की अच्छे से केयर करती रहती हूँ, बालों की और हेल्थ का भी ध्यान रखती हूँ, तभी मतलब आपको इस तरह की आउटपुट देखने को मिलती है। तो ये है संतरा, और संतरे में होती है विटामिन सी भरपूर मात्रा में। सर्दियों का मौसम चल पड़ा, सीज़न में आपको मार्केट में खूब सारे संतरे मिल जाएँगे। तो अगर आपको स्वस्थ रहना है और आपको अपनी स्किन ग्लोइंग चाहिए, बाल बढ़ते हुए नज़र आएँ, और साथ में आपको फिटनेस से बहुत प्यार है, अनवांटेड उस चर्बी से छुटकारा पाना चाहते हो, तो संतरे को तो खाना शुरू कर दो आज से ही। 2-2 संतरे, सीज़नल फ्रूट है, 2 आपको ज़रूर खाने हैं। दिन में, पूरे दिन में जब भी आपका मन है तब खा लो। रात को अवॉइड करो, क्योंकि सर्दी में आपको वायरल हो सकता है, सर्दी-जुकाम लग जाता है ना, इस तरह के खट्टे फ्रूट जब हम खाते हैं। बाकी दूसरे हाथ में आप देख रहे होंगे, ये है लाल-लाल टमाटर, जो कि आपके गालों को भी कुछ इस तरह का लाल-लाल कर देता है। और अगर आप इसको रेगुलर खाते हो, आपके
आपको कभी ब्लड की कमी नहीं होगी। इसमें भी विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है, तो जो खाया-पिया जो भी है गट हेल्थ की बात जो हम कर रहे थे वो दुरुस्त हो जाएगी। फाइबर इसमें भरपूर मात्रा में है, विटामिन बी12 है, बी6 है, मतलब विटामिन बी भी भरपूर मात्रा में है, विटामिन ए भी है, आँखों के लिए भी अच्छा है। मतलब इतने सारे गुण जब एक ही चीज़ में आपको मिल रहे हैं, तो क्यों ना इसका यूज़ किया जाए। और ये जो कॉम्बिनेशन मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ, आज तक आपने किसी से नहीं सुना होगा, लेकिन यकीन मानिए मैंने इसको 3-4 दिन से जब से यूज़ कर रही हूँ ना, मतलब मुझे अनबिलीवेबल रिज़ल्ट प्राप्त हुए। कहीं पर भी आपको शादी पार्टी, अब देखो शादियों का सीज़न चल पड़ा, आपको तुरंत अपना पेट घटाना है, तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। करना क्या है आपने? आपने ये जो टमाटर है, आप 2-3 टमाटर ले सकते हो। ये देखिए बिल्कुल छोटू से साइज़ में है, तो इस तरह के आपको 2 टमाटर ले लेने हैं। ये अगर ये साइज़ है, मीडियम साइज़ का टमाटर है तो। इससे छोटे हैं तो आप अपने हिसाब से क्वांटिटी को तैयार कर सकते हो। घर में आप इस जूस को सबको पिला सकते हो, बच्चों से लेकर के बूढ़ों तक, ठीक? जिसका भी पेट बड़ा हुआ है उसके लिए भी अच्छा है, और जिसको अपनी स्किन सुधारनी है, बाल सुधारने हैं, बिल्कुल अपना गट हेल्थ सही चाहिए, उसके लिए भी अच्छा है। तो ये आपने 2 टमाटर ले लिए और साथ में ले लेने हैं 2 संतरे। ये तो मैंने ऐसे ही छोटू सा, मैंने बताया ना किचन गार्डन से उठा कर के लेकर के आ गई हूँ। तो ये आपको लेने हैं 2 संतरे, जिसमें अच्छा खासा रस हो, तो वो आपने ले लिए। टमाटरों को भी अच्छे से बाहर से वॉश कर लीजिए। अगर आपको छिलका उतारना है, आपकी अपनी इच्छा है, अदरवाइज़ छिलका उतारने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने अच्छे से धो लिया और संतरे का जो छिलका है पील ऑफ करके वो भी ले लिया, दोनों को डाल दिया मिक्सर जार में। इसके साथ-साथ आपने इसमें एक और चीज़ डाल देनी है, अदरक का 1 इंच का टुकड़ा, जो कि मैजिकली काम करेगा इस जूस में। अगर हो सके आपसे तो पुदीना है आपके घर में या फिर मार्केट में अवेलेबल है, तो आप थोड़ी-सी इसमें पुदीने की पत्तियाँ भी ऐड कर सकते हो। एक तो फ्रेशनेस, और दूसरा कि आपके पूरे अंदर के सिस्टम को दुरुस्त कर देती है ये जो पुदीने की पत्तियाँ होती है। बहुत ज़्यादा इसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भूल जाइए। ठीक, इसके साथ ही आपने 2 पिंच इसमें डाल देनी है काली मिर्च। जी हाँ, काली मिर्च ज़रूर ऐड कीजिएगा इसमें, क्योंकि जैसा मैंने बता ही दिया, विटामिन सी भरपूर मात्रा में है। और बहुत बार जब हम ऐसे खट्टी चीज़ें खा लेते हैं या जूस पी लेते हैं, तो उससे हमें, जैसे सर्दियों का मौसम है, गला आपका खराब हो सकता है, जुकाम संभावना हो जाती है, वायरल फीवर कईयों को सूट नहीं करता, तो इस तरीके से हो सकता है। लेकिन जब आपने इसमें काली मिर्च ऐड कर दी, तो एक तो आपके वज़न को काटने वाली कैंची बन गई, प्लस आपको इस तरह की समस्याएँ देखने को नहीं मिलेंगी। ठीक, और जिन लोगों को रहता था कि भई हमारे को जीरा वाटर सूट नहीं करता है, मेथी वाटर सूट नहीं कर रहा है, गर्मी हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, सिर दर्द हो जाता है, तो उनके लिए ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि ये जूस आप रेडी करें और इसको पिएँ आप सुबह खाली पेट। ठीक है, तो अभी मैं आपको पूरी रेसिपी बता रही हूँ। तो इसके बाद आपने 2 पिंच के जितना डाल दी इसमें काली मिर्च, जो कि ज़रूर ऐड करनी है, और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है, लेकिन ऐड करना है आपको सेंधा नमक। व्रत वाला नमक जो भी आप बोलते हो, आपको वो व्हाइट वाला रिफाइंड, जो जिसमें सोडियम ज़्यादा मात्रा में होती है, जो हम खाते हैं घरों में कॉमनली, वो वाला नहीं ऐड करना है। इस चीज़ का खास ख्याल रखना है, क्योंकि उसको ऐड करने से एक तो आपका बीपी फ्लक्चुएट कर सकता है। देखो, ये तो हमें हैबिट होनी चाहिए कि घर में भी सबको ही, क्योंकि आज अगर आपको दिक्कत नहीं आ रही है, हो सकता है कुछ दिनों के बाद आपको ये प्रॉब्लम्स आना शुरू हुए। तो आपको पता ही है कि आजकल हर घर में, हर घर से है, कोई बीपी का मरीज़ है, कोई आपका डायबिटीज़ का मरीज़ है, कोई थायराइड का, कोई मतलब तरह-तरह की बीमारियों ने हमें घेर रखा है। तो ये चीज़ें अगर आप शुरू से ही अपने लाइफ़स्टाइल को सही रखते हैं, तो आगे चल कर के आप इन बीमारियों से बच सकते हैं। और आपने ये सुना ही होगा, मतलब कितना रिपोर्ट्स आती हैं डेली की डेली, कि कितनी ज़्यादा हद हद से भी ज़्यादा ये चीज़ें बढ़ गई हैं, और इसकी वजह से हमारी जो उम्र है वो भी कम हो गई है। तो यंग दिखना है आपको, और साथ में आप चाहते हो कि भई 60 साल की उम्र में भी आपको कोई बुड्ढा ना बोले, तो ये चीज़ तो आप करना शुरू कर ही दो, क्योंकि ये चीज़ आपको इतना यंग कर देगी, आप खुद भी बिलीव नहीं कर पाओगे। और जो आप उठ नहीं सकते थे ना, फर्श से बैठे हैं, ऐसे बैठ जाते हैं ना, तो फिर उठने में बड़ी दिक्कत आती है। जिनका शरीर मोटा हो जाता है, उनके लिए बहुत प्रॉब्लम आती है, दौड़ फिर नहीं सकते। तो भाई जो भी इस जूस को डेली यूज़ करना शुरू कर देगा, दौड़ने लगेंगे जो उठ नहीं सकते थे। और ये आपकी हड्डियों के लिए भी, मतलब हर तरह की समस्या, विटामिन सी जो है हमारी
इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम करती है। और हम लोग ना विटामिन सी को सही मात्रा में लेते नहीं है, क्योंकि कई लोगों को ये रहता है कि भी खट्टा होता है, जैसे संतरा खट्टा है, नींबू खट्टा है, तो इस वजह से वो खट्टी चीज़ें भी हमें सूट नहीं करती, लेते हैं एकदम से जुकाम हो जाता है, गला खराब हो जाता है, इस वजह से ले नहीं पाते हैं। तो टमाटर सबसे बेस्ट ऑप्शन है उन लोगों के लिए जिनको भी नींबू से इस तरह की एलर्जी या इस तरह के सिम्पटम्स देखने को मिलते हैं। बाकी संतरे से भी बहुत कम लोगों को इस तरह की चीज़ें फेस करते हैं। बाकी रात को अवॉइड करें, सुबह आपको ये मॉर्निंग में खाली पेट ये जो जूस है ये लेना है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपने इसमें ऐड कर दी, थोड़ा-सा पानी जितनी आपको ज़रूरत महसूस हो उतना सा आप पानी ऐड करके इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर दो। ब्लेंड करने के बाद आप चाहें तो इसको छान भी सकते हो, अगर आपसे ऐसे पी सकते हो तो और भी बढ़िया, क्योंकि फाइबर जो है फाइबर यही तो होता है जो आपके अंदर के कचरे को बिल्कुल साफ कर देता है। जैसे आपकी आंतों में आप अगर पिज़्ज़ा, बर्गर या मैदे की रोटी या कुछ भी इस तरह की चीज़ें खाते हो, तो वो चिपक के रह जाती है, सड़ता रहता है अंदर, उसी की वजह से फिर हमारी स्किन जो है खराब होती रहती है। तो उन सब चीज़ों को ये बिल्कुल एकदम साफ करने का काम करता है। तो अगर आपसे पॉसिबल होता है तो इस तरीके से पिएँ, नहीं पॉसिबल हो रहा है तो आप छान लें बढ़िया तरह से, और जो ये इसका गुद्दा है उसका भी आप कोई किचन में जैसे सब्जी-भाजी बना रहे हो वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर नहीं करना है इस तरह से इस्तेमाल, तो आप इसको एज़ अ स्क्रब इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने हाथों पे, पैरों पे टैनिंग हो जाती है, कालापन हो जाता है सर्दी के मौसम में धूप में ज़्यादा बैठने की वजह से, तो उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड इस जूस को आपने रेगुलर पीना है, डेली आप इसको पीजिए, फिर आप ना कम से कम भी 4-5 दिनों के बाद बताइएगा मुझे भी यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कि भाई आपको क्या रिज़ल्ट महसूस हुए। अनबिलीवेबल रिज़ल्ट आपके सामने होंगे, मैं आपको बता रही हूँ, आप एक बार ट्राई तो कर लें इसको। तो इस तरीके से आप इसे एक बार ट्राई ज़रूर कर लें, क्योंकि बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलने वाले हैं। इसको आप रेगुलर भी पी सकते हैं, बाकी हफ्ते भर के बाद 4-5 दिन का गैप दे करके फिर से स्टार्ट कर दें। तो अगर आप ये हैबिट डालोगे तो सर्दी के मौसम में आप कभी बीमार नहीं होने वाले, क्योंकि इम्यूनिटी आपकी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, आपको कभी दवाइयों की ज़रूरत नहीं महसूस होगी, आप कभी हॉस्पिटल नहीं जाओगे। तो इतनी ज़्यादा पावरफुल चीज़ मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर करी है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और वीडियो अगर अभी नए आए हो चैनल पे, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करना भी बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन प्रेस कर लेना, तभी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते हैं। तो आज के लिए वीडियो को करें यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।